चलिए सर, बहुत टाइम से मार्केट में स्कैम नहीं आ रहे थे, आ गए और अभी तो बहुत आएंगे। मैं आपको ये वीडियो ना आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि देखो अभी क्या है, 3 स्कैम बहुत पास पास खुल गए मार्केट्स में। सबसे पहला जेंसोल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंडसइंड बैंक, उसके बाद C2C एडवांस सिस्टम्स। अब C2C एडवांस सिस्टम्स इतना बढ़िया केस स्टडी है, वो तो उसमें एक अलग, आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट। बट आज मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मच कि स्कैम में क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आप वो दूसरे आपके बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे हो, बहुत रील्स भी हैं जिसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको पता चल जाएगा स्कैम क्यों है क्या है, आपको काफी पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा। मेरा ना थोड़ा डीपर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे हमें क्या फर्क पड़ता है और हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या देख रहे हैं, हम ऐसे स्कैम से कैसे बच सकते हैं, हम क्या करें स्कैम्स का, हाउ शुड वी टेक दिस न्यूज़। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले मैं आपको जल्द में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली सम क्विक समरी इनमें स्कैम और बेसिकली कंसर्न क्या था, फिर आएंगे उस पॉइंट में। वीडियो अगेन आपको भी याद करा रहा हूँ, एंड तक ये वीडियो आपको पक्का देखनी है। शुरू करते हैं जेंसोल इंजीनियरिंग से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा पूरा जो भी सब कुछ है, फिर आप इंटेंट आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि आपके हिसाब से क्या ये एक जेन्युइन मिस्टेक थी या मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर यू फील कि दिस वाज अ इंटेंशनली प्लान्ड मूव, यू डिसाइड। अब हुआ है कि पहले तो जेंसोल की मैनेजमेंट आई, उन्होंने बोला कि हमारे जो CFO हैं वो रीअपॉइंट हो रहे हैं। तो ये सुनते ही ऑब्वियसली एज इन्वेस्टर पॉजिटिव न्यूज है कि अच्छा है। उसके बाद जेंसोल की मैनेजमेंट ने बोला कि हम अपने स्टॉक को 1:10 स्प्लिट कर रहे हैं, जहां पे क्या होगा कि जिसके पास एक स्टॉक है उसको 10 स्टॉक मिल जाएंगे और हम और प्राइवेट इक्विटी उठाएंगे और फंडिंग उठाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, प्रमोटर्स ने इसमें अपना 2.37% स्टेक ही बेच दिया और ये बोला, अगेन प्रेस में आके ये बोला कि अभी हम लिक्विडिफाई कर रहे हैं, कैश आउट कर रहे हैं एंड हम ये पैसा दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में। बट अभी तक ऐसा कुछ भी री इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टर्स आर फीलिंग चीटेड, क्योंकि ये तो अपनी रूल बुक है ना कि अगर मैनेजमेंट और स्टेप्स उठा रही है, प्रमोटर और स्टॉक्स उठा रहे हैं खुद के, दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द कंपनी और इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इन्वेस्टर। अगर मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का देखूंगा, बट यहाँ एकदम उल्टा हो गया। उसके बाद ये और भी डीपर जाता है। अब आती है बात इनके फाइनेंशियल्स में। अब इकरा ने जेंसोल की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, केयर ने डाउनग्रेड कर दी है। इकरा ने बोला है कि जो जेंसोल ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग देयर सर्विसिंग डेट, दे हैव बीन शोकेस्ड एज अपेरेंटली फॉल्सिफाइड। मतलब जो ये कंपनी आपको डेटा दिखा रही है, जो ये कंपनी दिखा रही है कि शीट्स में प्रेजेंट करी है इन्वेस्टर्स को, उस डेटा को ही फॉल्सिफाई कर दिया है। एज ए इन्वेस्टर आप सोचो क्या कर लेगा इन्वेस्टर एक, ठीक है। उसके बाद इकरा ने फिर और बोला है कि इनकी मैनेजमेंट के साथ इश्यूज हैं और इसलिए जेंसोल ने एक रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी के साथ एक वो पार्टनरशिप करी है जिसमें दे विल गिव रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी 2997 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जिससे 315 करोड़ रुपए का लोन इनका क्लियर होगा। एंड देयर सेइंग कि हम आगे जाके जेंसोल सिंह ऐसी और पार्टनरशिप्स करेंगे। केयर ने बोल दिया कि अगर मैं लोन रिपेमेंट की बात करूं, कुछ लोन रिपेमेंट अकाउंट्स ऑफ जेंसोल आर क्लासिफाइड अंडर SMA, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस शायद ये कंपनी डेट पे ही नहीं कर पाएगी। अब आप एज ए इन्वेस्टर सोचो, ठीक है, इफ सपोज यू हैड दिस स्टॉक, आपने अपनी स्टडी की, सब क्या ये आ गया, बताओ क्या कर लोगे? डू यू एक्सपेक्ट अ इन्वेस्टर टू डू फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑन अ कंपनी? डू यू एक्सपेक्ट कि अगर कोई शीट्स में कंपनी डेटा दिया है, डेटा पब्लिश किया है, फाइनेंशियल्स दिए हैं, तो एक इन्वेस्टर बोलेगा नहीं ये नहीं, मैं पहले आपके ऑफिस जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं खुद सारे बिल्स चेक करूंगा, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा? नहीं, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं, ये तो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है। ये है केस इंडसइंड बैंक का। मतलब ये तो केस ऐसा कि हैरान कर देगा, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसी भी चीजें पॉसिबल हैं। बट अगेन इंटेंटफुल था या नहीं था वो आप डिसाइड करना कि आपके हिसाब से क्या था। तो बेसिकली हुआ ये, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडसइंड बैंक ने एक झटके में 1577 करोड़ की वैल्यू लूज कर दी है अपनी कंपनी से। हुआ क्या है, अब बेसिकली बैंक्स बिजनेस कैसे चलता है, बैंक्स फॉरेन करेंसीज भी रखते हैं, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, अगर आप एक बैंक हो, आप फॉरेन करेंसी आपको इकट्ठा करना है, आपको पैसा उठाना है मार्केट से, तो आप कहां से पैसा उठाओगे? जहां पे आपको सबसे सस्ता पैसा मिल रहा है। तो ज्यादातर बैंक्स ना येन उठाते हैं, जो जापान की, बिकॉज जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.1 0.05 है। इंडिया में अगर पैसा उठाऊंगा उसका इंटरेस्ट रेट है 6 से 7%। तो पीपल प्रेफर जापान और दे प्रेफर कि डॉलर में लोन दे। अब जब इतनी डिफरेंट करेंसीज में काम कर रहे हैं ना, कोई भी करेंसी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो तो बैंक की तो बहुत फाइनेंशियल हिल सकते हैं। इसके लिए हेजिंग की जाती है, ठीक है। अब हेजिंग की जाती है 2 तरीकों से। सबसे पहला होता है कि एक्सटर्नल ट्रेड्स, मतलब अगर इंडसइंड बैंक है तो वो SGSC या IDFC या किसी और बैंक के साथ ऐसे वो एक्सटर्नल ट्रेड्स करके एक दूसरे को हेज करते रहेंगे। वरना इंटरनल ट्रेड्स कि खुद ही डेरिवेटिव्स में बैंक लगा हुआ है और उन्होंने पुट ले लिया है, थोड़ा उसको हेज कर दिया है, व्हाटएवर परसेंटाइल जो उनका ALM अलाउ करता है, दैट इज द
एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ट्रेजरी, ठीक है, एएनएम डिपार्टमेंट लॉक करता है। सिंपल सिचुएशन है। अब मजे की बात यह है, जब भी ट्रेड्स हो रहे थे तो जो इन ट्रेड से जो हेजिंग हो रही थी, इंटरनल ट्रेडिंग प्रॉफिट था, वो दिखा रहे हैं, वो कंपनी दिखा रही है और वो पूरा अच्छे से नोटिफाइड हो रहा है। बट जो इन हेजिंग ट्रेड्स पे नुकसान हो गया वो रिपोर्टेड ही नहीं थे। जस्ट इमेजिन, वो रिपोर्टेड ही नहीं थे। ये इंडसलैंड बैंक जिसकी दिसंबर 2024 में नेटवर्थ थी 65,102 करोड़, अब उसकी नेटवर्थ सीधा 1570 करोड़ से उड़ गई है। एज ए इन्वेस्टर अब क्या कर लो, मतलब जस्ट इमेजिन, एज ए इन्वेस्टर यू आर बीइंग टोल्ड कि वो रिपोर्ट नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं, कैश तो है नहीं, ठीक है, सब ऑनलाइन हो रहा है, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू हो रहा है, सब मार्क टू मार्केट सब कुछ होता है यार। आप बोलोगे कि वो है ही नहीं, मतलब किस लेवल पे डेटा उड़ाया होगा, किस लेवल पे किया होगा कि वो है ही नहीं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि डेटा उड़ कैसे सकता है ऑफ प्रॉफिट लॉस। जो हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो आएगी। तो फाइनली मैनेजमेंट ने ढूंढा है, मैनेजमेंट हमें कुछ पता नहीं है, हम देख रहे हैं। और ये भी कब पता चला था, जब आरबीआई ने नया रूल निकाला था। ना ये बैंक ढूंढ पाया खुद, ना ये आरबीआई ढूंढ पाया, ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर ने ढूंढा है। और इट वाज अ कैन ऑफ वर्म्स, एक बार खोलो तो पूरा खुलता गया। अब अगेन बैंक की मैनेजमेंट देखो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, वो तो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ जो इनकी अभी Q4 FY25 के रिजल्ट्स आएंगे वो खराब हो सकते हैं, राइट। सिंपल सिचुएशन है। अब अगेन क्या करें फिर, हमने सुन लिया, चलो अब हम बोल सकते हैं कि बैंक खराब है, ये चोर है, वो फ्रॉड है, कुछ फायदा तो है नहीं इसका। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट दीज थिंग्स? यू कैन नॉट, ठीक है। अब क्या इन एक दो चीजों की वजह से आप बोलोगे यार स्टॉक मार्केट जुआ है, क्रैश है, लोग बहुत बोलेंगे इसके बारे में, बट फैक्ट इज यार गाड़ी में जाते हो वहां भी तो क्रैश हो ही जाता है। ये तो स्टॉक मार्केट का एक इनहेरेंट रिस्क है कि आप आ रहे हो, आपने 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करके फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उनमें से 2-3 में तो निकलना बहुत ही नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। तो उसमें पहली चीज पैनिक करनी कुछ है नहीं, ना ही इसको ऐसा है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ये वो भी बोलने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ। और मैं आपको बताऊं अभी तो और ऐसे स्कैम आएंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, ऐसे और स्कैम आपको देखने मिलेंगे इन द कमिंग 2-3 मंथ्स। बिकॉज अभी हो क्या रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आई वांट यू टू लिसन। अभी हो क्या रहा है, द एंटायर नैरेटिव इज शिफ्टिंग, और नैरेटिव्स ना बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आप देखोगे नैरेटिव क्या है, पहले 2-3 साल के नैरेटिव क्या था, भाई एफडी मत करो, घर मत खरीदो, सिर्फ पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट बेस्ट है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी क्या हो रहा है, जब से मार्केट्स गिरना शुरू हुए हैं, फर्स्ट टाइम इन सेवरल पास्ट ईयर्स एसआईपी लोगों की नेगेटिव में जा रही है। जितनी लोगों ने एसआईपी शुरू की है उससे ज्यादा लोगों ने एसआईपी खत्म की है, रोकी है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, और ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, घर मत इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, सब खत्म हो गए। अगेन मैं किसी को यहाँ पे मॉक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एंड हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। और ये हर दुनिया में सेम है, अमेरिका, लंदन, आपका जर्मनी, हर जगह सेम ही है, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स का सेम रिएक्शन है। तो अब वो कहाँ गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? आपको तो नैरेटिव की बात कर रहा हूं। पहले नैरेटिव क्या था कि भाई स्टॉक मार्केट पैसे डालो, वो नैरेटिव वो तो लोग ही भूल गए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट्स आर डिजाइन। बस बुल रन में सब कॉन्फिडेंट रहते हैं, बेयर रन में सबकी हालत खराब होती है, वो भी 1-1.5 महीने के बेयर रन में, या 3 महीना बेयर रन लगा लो, इसमें ही हालत खराब हो गई जो सब लॉन्ग टर्म सोचे हुए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, you will see another narrative shift of real estate. Now people have started saying कि stock markets क्या, stock market बेकार है, buying a house is very important, invest in real estate actually पैसा है। If you are noting this narrative, आप नीचे लिखो, और अगर नोट नहीं कर रहे हो ना तो मेरे हिसाब से just give it a couple of weeks, ये narrative फैलने वाला है और आपको बहुत रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स मिलने वाले हैं, सब खुल के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं और सब रियल एस्टेट एक्सपर्ट बनने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एम इन्विजनिंग, ठीक है। ये अच्छा है, मान ले ये अच्छा है। और अभी तो आपको और भी क्रैश आएंगे, अभी तो आपको ऐसे बहुत और अगर दिखेंगे कि और भी एनपीएस हो रहे हैं बड़े बड़े बैंक्स के और कंपनीज के आ रहे हैं, ये भी नॉर्मल है। बिकॉज एक बेयर रन में कॉमन चीज क्या होती है, हर बेयर रन में कॉमन चीज है कि जनता यहाँ पैसे हारती है। किसी का भी बेयर रन ले लो, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज डिजाइंड। साइकोलॉजिकली masses आर meant to be butchered and I'm very sorry for saying it, but this is the hard reality. हर बुल बेयर रन में कॉमन चीज क्या है कि लोग तब घुसते हैं मार्केट में जब मार्केट पीक में है, और कब निकलते हैं जब मार्केट बॉटम में है। इसलिए हर बार लोग हारते हैं पैसे। यानी दुनिया में कहीं भी आप ले लो, एनएफटीज में ले लो, एनएफटीज में when was everyone talking about NFTs, जब ऑल टाइम है पहुंच गया था, सबने इन्वेस्ट किया, खत्म। क्रिप्टो में ले लो, कब था, जब ऑल टाइम है पहुंच गया, खत्म। और अभी क्रिप्टो चढ़ रहा है तो अभी शायद कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बट जब दोबारा क्रिप्टो बहुत ऊपर चढ़ ऑल टाइम आ जाएगा तब सब इन्वेस्ट करेंगे, खत्म। स्टॉक मार्केट में क्या था, ये ऊपर गया, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, सब टॉप में गए, सबने इन्वेस्ट किया, खत्म। यही तो हो रहा है। आप देखोगे इन द पास्ट 6-7 मंथ्स लोगों ने किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया। हर आदमी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट था, हर पार्टी में बंदा इन्वेस्ट कर रहा है भाई साहब। बी एड कोई होम मेकर हो, बी एड कोई आर्ट में हो, बी एड कोई कॉलेज में हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई कुछ भी हो, इन व्हाटएवर करियर पाथ्स दे हैव चोजन फॉर देमसेल्व्स, एवरीवन वाज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। सब भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर बुल रन में कॉमन चीज है ये सर। आप अमेरिका का सबप्राइम क्राइसिस ले लो, डॉट कॉम क्राइसिस ले लो, ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन ले लो 70s का,
और ये आपको ये बताना, ये फियर और नैरेटिव और चेंज होगा, बिकॉज अभी ऐसे और स्कैम्स खुलेंगे, ठीक है, बिकॉज जब इकोनॉमी नीचे गिरती है तो पीपल ओवर एक्सपोज देमसेल्व्स, बुल में बहुत ज्यादा लोन लेंगे बिजनेसेस कि अब ये भी ग्रोथ होगी, ये भी ग्रोथ होगी, जब वो ग्रोथ नहीं होती तो बिजनेस का नुकसान हो जाता है। एंड ये जनरल साइकिल है। तो अभी एनपीएस भी खुलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े एनपीएस खुल जाएंगे, अभी ऐसे बड़े बड़े स्कैम खुलेंगे, ऐसा पड़ेगा लोग स्टॉक मार्केट को गालियां देना शुरू कर देंगे, और बस वो कर दें, बिकॉज दैट इज द टाइम वी रियली नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका गोयला आपके पीछे खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। आप सर रेडी हो जाओ, दांत बाहर निकालो, पंजे खोलो और बस शांति से रेडी हो जाओ। ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी आप कब मार्केट यूटर्न करेगा, सितंबर, अक्टूबर, इस साल, अगले साल, या ऑब्वियसली नोबडी कैन टेल, बट जो मुझे पर्सनली लगता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं रिपोर्ट्स को भी देखूंगा दिवाली टाइम वी कैन सी समथिंग इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट नो। बट इतना आई नो जरूर कि अपॉर्चुनिटी अभी तगड़ी है। तो कंक्लूड कर रहा हूं, पहली चीज, अगर ऐसे स्कैम हो गए होगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक फैक्ट है। अगर आपने 10 अच्छी कंपनी उठाई हैं, 2-3 कंपनीज में ऐसी चीजें होंगी जो आप फोर्स नहीं कर सकते, दैट इज द इनहेरेंट रिस्क, राइट। बट बाकी कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा रिटर्न दे देंगी कि वो कुछ नहीं बचेगा। एंड दिस इज नॉट विद मी, दिस इज द एवरी ग्रेट इन्वेस्टर। दूसरी चीज, अभी आई वांट यू नोटिस दिस, स्टॉक मार्केट नैरेटिव नेगेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव होता ही जाएगा। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एंटर। टू कोट वॉरेन बफेट, be fearful when people are greedy, be greedy when people are fearful. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.